जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को राजशुर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं राजशुर आप सबों को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे 3 आपका अर्थमेटिक का ऐसा क्वेश्चन जो एकदम धांसू टाइप का कंसेप्ट है उसका, और गजब का उसका सॉल्यूशन भी आएगा। और तीनों क्वेश्चन लगभग आपको 4-5 चैप्टर में रिपीट होते हुए मिलेगा। कभी आपको परसेंटेज में दिखेगा, कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, कभी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिखेगा, कभी आपको मिक्सर एंड लिगेशन में दिखेगा, कभी आपको मतलब एवरेज में भी दिख सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को लिया है, टाइप वाइज क्वेश्चन को मैंने लिया है। 3 टाइप का क्वेश्चन लूँगा, उसका एक टाइप पर क्वेश्चन लूँगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। पहले डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, डिटेल सॉल्यूशन के बाद मैं आपका उसका ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद उसका रेशियो मेथड भी बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, कहता है इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी है, ठीक है। उसके बाद कहता है 40% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स फ्रेंच में है, ठीक है। 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक क्या है हमारा, स्पेनिश में है। और उसके बाद कहता है रिमेनिंग बुक हमारा क्या है, 8400 बचा हुआ है। कहता है टोटल बुक लाइब्रेरी में क्या होगा, ये निकालिए आप, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहले हम आपको कोशिश करते हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन देने के लिए, डिटेल सॉल्यूशन में क्या होगा, मैं उसको डिटेल में जैसे 9th क्लास में बनाते थे 10th क्लास में, वैसे मैं आपको लेकर के जाऊंगा। मान लीजिए टोटल, और इस क्वेश्चन को इस टाइप के लिए आपका डिटेल सॉल्यूशन ही बेटर होगा, ये बात मैं पहले बोल देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए टोटल बुक्स क्या है हमारा, टोटल बुक्स हमारा है x है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब आप क्वेश्चन कर रहा है अगर x हमारा टोटल बुक है तो उसमें 30% हमारा क्या है, हिंदी है। अगर x में हमारा 30% हिंदी है तो बचा कितना, 70%। तो हमको क्या करना है, स्पेनिश या जो भी आगे जो सब आपका क्या है, फ्रेंच में या स्पेनिश में जो भी बुक है तो रिमेनिंग बुक का है ना। तो अगर मान लिए x हमारा टोटल बुक है और उसमें से 30% आपका चले गया तो बचा कितना, 70%। तो जो हमारा रिमेनिंग बुक चाहिए, ये हमारा टोटल था, ठीक है ना, और इसमें से आपका 70%, यानी कि 100 में से 30% चले गया, 70% जो बचा है। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा रिमेनिंग बुक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रिमेनिंग बुक है ना। अब इस रिमेनिंग बुक का फिर से क्या किया है, रिमेनिंग बुक का 40% आपका हो गया फ्रेंच में। तो ये जो हमारा रिमेनिंग था, पहला रिमेनिंग मतलब जो हिंदी में जाने के बाद जो रिमेनिंग था, इसमें से 40% आपका चले गया फ्रेंच में, ठीक है। उसमें से चलेगा तो अब कितना बचेगा, तो 40% चलेगा तो ये देखिए 60% आपका बचा है, ठीक है। 60% का मतलब क्या है, 60/100। अब देखिए फ्रेंच में जाने के बाद आपका बुक कितना बचा है दोस्तों, ये बचा है। फ्रेंच में जाने के बाद फिर से रिमेनिंग क्या बचा है, ये बचा है, ये फ्रेंच में जाने के बाद बचा है, ठीक है। अब इसके बाद बचा है, इसमें से 60% जो बचा है, इसमें से 60% आपका चले गया किस में, स्पेनिश में। तो जाने के बाद ये बचा कितना है, 40%। तो ये जाने के बाद आपको 40% आपका बचा है किस में, स्पेनिश में। स्पेनिश में अगर चले गया 60% तो बचा कितना, 40%। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फाइनल रिमेनिंग है, क्या है, फाइनल रिमेनिंग है, फाइनल रिमेनिंग है आपका। और यही फाइनल रिमेनिंग क्या है आपका, 8400। ये क्या हो रहा है, यही फाइनल आपका क्या है दोस्तों, 8400 के बराबर है, जो कि आपका फाइनल जो बचता है ना दोस्तों, ये आपका बचता है जो बुक है वो इंग्लिश उसको बोल दिया गया है, और इंग्लिश के बराबर क्या है, 8400 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x इंटू कितना, 70/100 इंटू 60/100 इंटू कितना, 40/100 इज इक्वल टू कितना, 8400। काट दीजिए इसको, देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, ये 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो गया है ना, 3 जीरो गया। उसके बाद क्या काटेंगे आप, क्या काटेंगे आप, इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 7, मतलब ये फाइनली हम आपको काट दें, 4 से काट देते हैं, चलिए 4 से इसको काटिए तो 25 जाएगा आपका, ठीक है। 25 गया, तो इसको काटिए आप कितना से, 3 से काटिए, इसको काटिए 2 से, 2 से नहीं 5 से, ये भी जाएगा। तब ये 1 to 5। अब इसको जब आप काटिएगा दोस्तों, ये क्या है, 7 3 जा 21, 21 को काटिए आप, इससे
काटिए, कितना कटेगा, मतलब 21x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 125 इंटू कितना 125 इंटू 88400। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 125 इंटू 88400 नहीं 8400, ये गलत लिखा गया था दोस्तों, यहाँ ये नहीं होगा, ये होगा आपका 8400। तो ये 21 से डायरेक्ट काट दीजिए, 21 से 4 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा तो 400। तो ये नीचे क्या 125 है, x डिवाइडेड बाई 125, x डिवाइडेड बाई 125 इजिकल टू कितना 400। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 इंटू 400, ये आपको मल्टीप्लाई होकर के 50,000 आपका आ जाएगा। तो टोटल बुक दोस्त जो लाइब्रेरी में था, टोटल बुक जो आपका था लाइब्रेरी में वो क्या था 50,000 के बराबर था। ये तो आपका डिटेल सॉल्यूशन होगा, जो काटने में आपको देखिए परेशानी मुझे भी हो गया, तो आपको भी होना स्वाभाविक है। मैं इसको आपको क्या करता हूँ शॉर्ट ट्रिक पर ले जाता हूँ, रेशियो मेथड पर। देखिए पहला क्या है 30%, तो 30% जब है पहला, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 30/100, मतलब 3/10, सीधे बोलिए 3/10। दूसरा क्या है आपका 40%, तो 40% का वैल्यू कितना 2/5। और तीसरा क्या है 60%, 60% का वैल्यू कितना 60% का वैल्यू दोस्तों आपका है, ठीक है 60% का वैल्यू आपका है 3/5। अब देखिए हमको पता है और आपको भी पता होगा कि बेस जो है डिनोमिनेटर जो होता है हम उसको ओरिजिनल वैल्यू जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते रहते हैं, इसका हम ओरिजिनल वैल्यू इसको मान करके चलते हैं। अगर मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू हमारा ये है, ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू हमारा ये है, ठीक है, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू अगर ये है तो 10 अगर हमारा ओरिजिनल है तो 10 में से 3 गया किसका, 10 में से 3 गया आपका हिंदी की बुक के लिए, तो बचा कितना 7 बचा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका 5 अगर टोटल था ओरिजिनल था, रिमेनिंग यानी टोटल था, उसमें से 2 गया तो बचा कितना 3 बचा। उसी तरह से आपका 5 ये था, 5 में से आपका क्या गया 3 गया, तो क्या बचा है 2 बचा, 2 बचा ये। तो इसको देखिए ये सब ओरिजिनल का, ये सब ओरिजिनल या ओरिजिनल का आपस में मल्टीपल कर दिए और रिमेनिंग का आपका आपस में मल्टीपल कर दिए। तो मल्टीपल के इसको चलिए इसको काट भी देते हैं, 5 कट जाएगा, इसको सबको मल्टीपल करके आपको क्या आ जाएगा 125, ये तो ओरिजिनल था ना। आइए देखिए 23, 21, 7 3 या 21, ये आपको बुक दिया है फाइनल, रिमेनिंग जो बुक बच रहा है फाइनली जो इंग्लिश के 8400 है उसके बराबर आपका 21 आ गया। तो 21 यूनिट क्या आ गया आपका 8400, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा दोस्तों 1 यूनिट आ जाएगा 8400 अब बाय 21 कट के क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो 400 अगर आ गया 1 यूनिट बराबर 400 आ गया तो 125 यूनिट क्या हो जाएगा 400 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है आप ये भी कर सकते हैं। ये हालांकि बहुत ज़्यादा ये डिटेल नहीं है, ठीक है, डिटेल इसका और इससे ज़्यादा डिटेल हो सकता है, बट मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल पर नहीं ले गया हूँ, ठीक है। और मैं आपको क्या करता हूँ इसी क्वेश्चन को बनाने का और शॉर्ट कर देता हूँ इसको। टोटल अगर x था तो 30% गया, क्या बचा 70%, 70% का फ्रैक्शन कितना 7/10। उसके बाद फिर से ये बचा, तो उसमें कितना 40% गया फ्रेंच पर, 40% गया फ्रेंच पर, तो बचा कितना 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 3/5। और उसके बाद क्या गया 60% गया आपका स्पेनिश पर, तो 60% स्पेनिश पर गया तो बचा कितना 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/5 इजिकल टू कितना फाइनल रिमेनिंग कौन वैल्यू बचा 8400, जो कि आपका इंग्लिश का बचा, काट खोट करके आपका वही वैल्यू देगा, ठीक है, जो अभी आप लाए थे। तो ये 21x और डिवाइड बाई क्या 125 इजिकल टू आपका आ गया 8400, ठीक है, 21 से जाएगा 400 लेके जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू आपका आ जाएगा दोस्तों 125 इंटू 400, फाइनली आपका आ जाएगा 50,000, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद आपका एक टाइप और है कि कोई भी वैल्यू आपका है, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज अगर कोई भी वैल्यू करिएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास कोई भी
मान लीजिए आपके पास कुछ मनी है अभी, मान लीजिए आपके पास कुछ मनी है जो मान लीजिए x के बराबर है, सम अमाउंट है जो आपके पास x के बराबर है, ठीक है। या क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, ए नंबर इज इंक्रीज बाय r%, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए नंबर इज इंक्रीज बाय, ए नंबर इज इंक्रीज बाय r%। एक नंबर को r% इंक्रीज कर दिया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। अब जो नया नंबर आया है उस नंबर से पीछे जो ओरिजिनल नंबर था वहाँ जाने के लिए टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर हाउ मच परसेंटेज, क्या कहता है टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड टू इनिशियल वैल्यू बाय व्हाट परसेंट। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज reduced it is reduced to initial value by what percent, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्या है कि कोई भी एक नंबर आपके पास कुछ भी अमाउंट है, कुछ भी पैसे हैं या कुछ भी है, उसको आपने कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया या इंक्रीज कर दिया। अब आपको कहता है भाई जब इंक्रीज कर दियो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से पहले बताऊं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आपके पास अभी है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, 20% बढ़ा दिया। तो 20% जब इंक्रीज कर दिया तो आपके पास जो 100 रुपया था अब क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 120 रुपया। अब कह रहा है 120 रुपया को पीछे कितना परसेंट हम ले जाएं कि हमारे पास क्या आ जाए, 100 रुपया आ जाए, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। यही इसका मेन थीम है, ठीक है ना, यही इसका मेन थीम है। तो इसको कैसे बनाएंगे इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ अमाउंट था, उसको P मान लीजिए, X मान लीजिए, Y कुछ भी मान लीजिए। कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास एक अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू आप मान लीजिए P है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको क्या किया, R% बढ़ा दिया। तो P तो आपके पास पहले जो सम ऑफ मनी था, सम ऑफ मनी अमाउंट से ज़्यादा आपको सम ऑफ मनी बोला जाए, क्योंकि अमाउंट जब ये बोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का दिमाग या सिंपल इंटरेस्ट का बात चलने लगेगा। सम ऑफ मनी इसको बोलते हैं, सम ऑफ मनी बोलते हैं। आपके पास जो मनी है P है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है P को R% से बढ़ा दिया गया है। तो P को नया वैल्यू क्या R% से बढ़ा दिया गया, तो न्यू वैल्यू आपका ये हो गया है ना। तो ये न्यू वैल्यू आपका ये हो गया, न्यू सम हो गया, ये क्या हो गया, न्यू सम हो गया, सम ऑफ मनी हो गया। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कितना परसेंट कम किया जाए। देखिए परसेंटेज का कहानी आप अच्छी तरह से समझते हैं, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज तो जनरल मीनिंग देखा जाए परसेंटेज का, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, या कोई भी परसेंटेज आपको दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज का इन जनरल मीनिंग यही होता है। बट जब आप परसेंटेज निकाल रहे होंगे, कभी कभी आप क्या कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, कभी कभी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे होंगे, कभी कभी आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे होंगे, कभी कभी किसी का इफिशियंसी का कंपेरिजन करके इफिशियंसी का परसेंटेज निकाल रहे होंगे। खास करके जो इंजीनियरिंग वगैरह में जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, जैसे हम लोग किए हुए हैं, उस चीज़ का हम लोग का थोड़ा दिमाग में ये सब चीज़ चलने लगता था। उस समय नहीं समझ में आता था कि परसेंटेज इफिशियंसी परसेंटेज कैसे निकाल लेते, क्या करते, ठीक है। थोड़ा सा लिंक कर देंगे। कभी कभी आप क्या करते हैं कि डिफरेंस वैल्यू का, डिफरेंस का परसेंटेज निकालते हैं। मैं भोपाल से लेकर के दिल्ली तक पढ़ते पढ़ते लगभग कितना बुक, कितना टीचर के पास चले गया हूँ, लेकिन इस चीज़ का कन्फ्यूजन हमको हर एक टॉपिक बाय टॉपिक कन्फ्यूजन बना रहता था, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट जब आप निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, SP माइनस CP अब बाय क्या, CP इंटू 100, यही नहीं लिखते हैं। चलिए लॉस परसेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CP माइनस SP अब बाय CP इंटू 100। अच्छा इफिशियंसी लिखते हैं तो इफिशियंसी का डिफरेंस, यानी फाइनल इफिशियंसी आप लिखते होंगे
फाइनल इफिशियंसी माइनस ओरिजिनल या इनिशियल इफिशियंसी, इनिशियल इफिशियंसी, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, इनिशियल इफिशियंसी, इनिशियल इफिशियंसी इंटू 100, ठीक है दोस्तों। वो डिफरेंस वैल्यू की जब बात कर रहे होंगे तो डिफरेंस वैल्यू जो फाइनल आता है वो, मतलब जो वैल्यू आया आपका वो डिफरेंस वैल्यू वो डिवाइडेड बाय क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू या कंपैरिजन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। देखिए ये क्या होता है, जब आप अलग अलग तरह पे पढ़ते हैं, कभी परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो आप इस तरह से समझेंगे, इफिशिएंसी पढ़ेंगे तो इस तरह से ये चीज़ें आपको वर्सेटाइल मतलब अलग अलग जगह पे जा करके आपका कन्फ्यूजन बना रहता होगा, अलग अलग जाके कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मैं क्या किया हूँ, मैं इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च करके मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। जब मैं आपको अर्थमेटिक इन डिटेल पढ़ाऊँगा, मैं आपको 2 लाइन में पूरे अर्थमेटिक खत्म कर दूँगा। जब आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे, तब आपको आश्चर्य लगेगा भाई कैसे 2 लाइन में पूरी अर्थमेटिक खत्म कर दिया जाएगा। है ऐसा भी बर्मास्त है, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं परसेंटेज ऐसा क्यों होता है। देखिए परसेंटेज जो निकालते हैं ना, वो किसका निकालते हैं, हम जो कह रहे हैं ठेठी भाषा में आपको समझाएंगे, जिसका निकालना है, किसका, जिसका निकालना है परसेंटेज, क्या परसेंटेज, और डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है या जिससे कंपैरिजन करना है इंटू 100। परसेंटेज यही होता है, हर एक चीज़ का परसेंटेज का इन जनरल कंसेप्ट आपका यही निकल करके आएगा। आप देखिए ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं ना आप, प्रॉफिट डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में इंटू 100। आप लॉस का परसेंटेज निकालिएगा तो लॉस क्या आएगा, एसपी सीपी का डिफरेंस वैल्यू होगा, ठीक है ना, जो भी है सीपी या माइनस एसपी, और डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में, आपका सीपी के रिस्पेक्ट में इंटू 100। इफिशियंसी का परसेंटेज बात कीजिएगा आप, तो किस इफिशियंसी का बात कीजिएगा, तो जो आपके पास अभी इफिशियंसी है, जो नया इफिशियंसी आपके पास बनेगा, तो दोनों का डिफरेंस वैल्यू बढ़े चाहे कमे, ठीक है, बढ़ेगा तो आपका प्लस इफिशियंसी आएगा, कमेगा तो निगेटिव इफिशियंसी आएगा। बट आप कर क्या रहे हैं, जिसका किसका जो डिफरेंस इफिशियंसी है उसका डिवाइड बाय जिसके बाद रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका। इसी तरह से जब परसेंटेज पर पूरे डिटेल में बात करेंगे तो हम इस तरह से बात करेंगे, बट अभी आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझाना था, इसलिए हमने इसको समझाया है। तो हमारा क्या न्यू सम आ गया P प्लस PR बाय 100। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमको क्या करें, अब ये वैल्यू से हमको ओरिजिनल वैल्यू जाने में कितना परसेंट का डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करना है या कितना परसेंट हमको कमी करना पड़ेगा, कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो देखिए परसेंटेज रिडक्शन, इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज रिडक्शन। तो परसेंटेज रिडक्शन जो हमारा होगा या रिड्यूस परसेंटेज जो होगा, क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये हमको करना है। अब देखिए इसी को करना है तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। नया वैल्यू क्या है आपका, P प्लस PR डिवाइडेड बाय P प्लस PR डिवाइड बाय 100 माइनस P, ओरिजिनल वैल्यू ये है, डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नया वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो आपका है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, नया वैल्यू आपका है, यहाँ आपका नया वैल्यू ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसको रिड्यूस करना है इसके रिस्पेक्ट में, ये न्यू वैल्यू होगा, यहाँ पे न्यू वैल्यू होगा, ठीक है। चूँकि आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना, इसको रिड्यूस करके आप कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिनल वाले पर जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, इसको रिड्यूस करना है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, P प्लस PR डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या आएगा 100, ठीक है। यही आपका परसेंटेज रिडक्शन या रिड्यूस परसेंटेज रिडक्शन होगा, या कितना परसेंटेज से रिड्यूस कीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई कीजिए, P से P गया, PR बाय 100 और डिवाइड बाय क्या आएगा, P कॉमन ले लीजिए, ठीक है, LCM ले लीजिए, 100 प्लस R डिवाइड बाय क्या 100 इंटू 100, ये 100 से ये 100 गया, ये P से P गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आ जाएगा ऊपर आपका 100R डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100R डिवाइड बाय 100 प्लस R। इतना परसेंटेज से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू के जाने के लिए। मैं आपको इसी टाइप पर एक चीज़ और दूंगा, जो अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इंक्रीज किया गया है ना,
R% इंक्रीज करा गया तो इतना परसेंटेज आपको रिडक्शन होगा। ओरिजिनल वैल्यू पर जाने के लिए इतना परसेंटेज आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इतना परसेंटेज से क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूं कि अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अगर मान लिया R% से पहले ही कम हो गया था, ओरिजिनल वैल्यू पर आने में क्या होगा, कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा। अगर जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही मैं बता देता हूं, ये नंबर इंक्रीज की जगह पे क्या होगा, डिक्रीज अगर हो जाता, ठीक है, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय R%, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर क्या कह रहा है, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड, यहां पे होगा इट इज टू बी इंक्रीज, इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच या व्हाट परसेंटेज, कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। आप चाहें तो इसको होमवर्क में भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और या तो अगर आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 100R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R, परसेंटेज से इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को देखिए, कंसेप्ट समझिए। पहले से आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आपको यहाँ लगा होगा कि कुछ बेटर आपके लिए चीज़ हुआ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने चहेतों को, अपने कलीग को प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।